अच्छा यार, मैं एक बात सोच रहा था अली साहब जी। कि अब जामन के दरख्त नहीं इतने नजर आते। हाँ, नहीं बिल्कुल। मैं ऐसे ही एक देखा मैंने नीचे से, वो भी सड़क पर्पल हुई थी। जी जी। तो मैंने बड़ा मजा लिया कि यार इस तरह सड़क के ऊपर जामनू बिखरे हुए या सड़क इस तरह जामन कलर की हुई तो हर तकरीबन मोहल्ले में हर सड़क के ऊपर ऐसा कहीं ना कहीं दरख्त जरूर होता था। बिल्कुल हाँ जी, सही। बिल्कुल। अब जामनू के दरख्त ही बहुत कम हो गए हैं, हाँ, बहुत कम हो गए जी। हैं, कहीं कहीं अब नजर आते हैं। बिल्कुल। वरना मुझे याद है कि हर मोहल्ले में लाजमन जामनू का दरख्त होता था। जी बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि याद माजी के हवाले से आज ये बात जरूर करें वाह जी वाह। कि ये जो जामन के दरख्त हैं वो कहाँ चले गए। हाय। अच्छा, फिर वो मोटे जामनू अब बिल्कुल ही नहीं नजर आते, हाँ। वो छोटे देसी जामनू ही नजर आते हैं ज्यादातर। जी जी जी। वो जो मोटे जामन होते हैं वो अब लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउस में अपने प्राइवेट लगाए हुए हैं, जी जी। मगर आम सरकारी सड़कों के ऊपर बेशुमार जामन, ये हमारे लाहौर का जो केनाल रोड है जी हाँ जी। जी। इसके ऊपर है अभी भी जामन। जी, और वहाँ पौड़ी भी लगी होती है, लोग वहीं तोड़ तोड़ के बेच भी रहे हाँ होते जी, हैं। ठेका होता है ना, वो तो सरकारी ठेका होता है। अब उन दरख्तों का ठेका हो जाता है, वो जामुन बेचने वाले जो हैं वो जी, जी। ला के सीढ़ी लगा के तो उतार रहे होते हैं। तेरा की मतलब है तू करो सीढ़ी ले गया मैं तो मुफ्त तोड़ लवे किसी को कोट ना खा बवी। हाय। अच्छा, ये बेरी के दरख्त भी सिर्फ महलों शल्लों में ही नहीं, गलियों में ही नहीं, जी जी। ये बाहर जीटी रोड पे निकलते थे तो बेशुमार बेरियां लगी होती थी। जी जी। अच्छा। टाली का तो हमने कई दफा जिक्र किया है कि जो शीशम टाली जिसे हम कहते हैं हाँ जी, पंजाबी हाँ में, जी। वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है, वरना वो भी टाली भी भरी होती थी अच्छा। और ये बेरियां बड़ी नजर आती थी। वाह। कई बार हम सफर के लिए निकलते थे तो छोटे बच्चे या खवातीन बेरी के दरख्त को देख के तो रुक जाती थी। हाँ जी बिल्कुल। लाजमन उतो बेर खा गई अगे जाने। हाय। वैसे आप लोगों ने कभी खुश्क बेर खाए हैं? खुश्क बेर वो क्या, एक तो लड्डू बेर होते हैं, एक काठे बेर होते हैं। भाई जी, आजकल की नस्ल को शायद पता भी ना हो और आप लोगों को मैं याद करा देता हूँ। खुश्क लाल सूए बेर होते थे, घरों में मौजूद होते। अच्छा, वो गोल गोल से, हाँ, गोल से। उसे तो काठे बेर कहते हैं। मेरी जान, वो ड्राई फ्रूट के तौर पे इस्तेमाल होते थे। अच्छा। आप देखें, अक्सर तो तोहफा शोफा ही मिलता था। कहीं गए हुए हैं आप तो उनके घर अगर बेरी है तो उन्होंने उतार के वो सूखे बेर तोहफे के जी। तौर पे देते थे। जी। लेकिन कुछ लोग वो खरीद भी लेते थे, अच्छा। उन्होंने खरीद के रखे होते थे। ये घरों में जो आजकल स्नैक्स के नाम पे नहीं खाया पिया जा रहा, हाँ जी, हाँ जी सर। उसे पुराने लोग तो बीमारी समझते थे। घरों में मौसमी फलों को खुश्क करके, उनके बीजों को खुश्क करके हाँ। महफूज किया होता था, अच्छा। या उनका अचार या मुरब्बा बनता था जी बिल्कुल। और वो स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल होते थे। अच्छा जी वाह। यार लसूड़ा, आय, हमारे आय। मोहल्ले में लसूड़े के दरख्त होते थे जी दो। जी बिल्कुल। वो उसके ऊपर इतना लसूड़ा लगता था कि सारा मोहल्ला, सारी गलियां उधर से लसूड़ा उतार के तो अचार डालती थी। आहा। अच्छा, जो लसूड़ा होता है हाँ ये जी, हाँ भी जी। उसे ना उतारें तो ये पक के पीले रंग का हो जाता है अच्छा। और वो बड़ा मीठा होता है। हाँ जी। अच्छा। ओ, वो खाने का बहुत मजा आता है। अपना खरबूजे, तरबूज, हाँ दुआने जी, हाँ शुआने, ये वो मेरा फेवरेट फल जो है दुआना। दुआना। ये इस तरह की चीजें घरों में आती थी ना जी, तो खवातीन इनके बीज निकाल के संभाल लेती थी हाँ जी। और उन्हें धोकर फिर धूप में खुश्क कर लेती थी। वाह वाह वाह। अच्छा। उनमें खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, तर जिसे ककड़ी कहते हैं उसके बीज, खीरे के बीज, गरमे के बीज, ओए ओए ओए। वाह। ये सारे इकट्ठे करके उनमें खुश्क कर लिया जाता था। फिर ये चारों मगज बनते थे। हाँ, कुछ थोड़ा सा उसे भून भी लेते थे या कच्चे भी, उनके छिलके समेत उनको मर्तबान में डाल लिया जाता था, किसी अच्छा। बर्तन में डाल लिया जाता था, हाँ। फिर स्नैक्स के तौर पे या ड्राई फ्रूट के तौर पे खाया जाता था। वाह जी वाह। और इनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे होते, हाँ जी। बल्कि उल्टा फायदा होता था। जी। अब तो ये दवाइयों में इस्तेमाल बस होते हैं, ये मगज जो होते हैं, जी 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 जी। बीज जो होते हैं, वरना ये तो घरों में बड़े शौक से खाया जाता था। सही। जी जी, पंजीरी पे भी डाल लेते थे और हलवे के ऊपर भी ये चारों मगज डाल जी हुण ਤੁਹਾਡੇ हथे जी चढ़ गए ने, हुण खज्जल करो उन्होंने जिस तरह मर्जी। फिर अंजीर, खुबानी तो अब मिलती है ड्राई फ्रूट की दुकान से, अंजीर भी मिलती है। जी 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 जी। मगर जिनके घरों में ये पौधे होते थे ना जी, अंजीर के, खुबानी के, आलू बुखारा, जी जी जी। या बाजार से भी खरीद के हाँ जी। इनको भी खुश कर लिया जाता था। जी बिल्कुल। वाह। किशमिश, नारियल, खजूर,
अच्छा इन चीजों को ड्राई फ्रूट के तौर पे खुश करके खाया जाता था। वाह अजीज जी सर्दियों में जी जाहिर है गर्मियां च खा के पित्त कढ़ानी है। मगर मैं सोच रहा था कि जो आजकल के बच्चे हैं हाँ जी इनको ना बेरियों का पता है, ना बेरों का पता है, ना उसके को फायदे नुकसान का पता है। बिल्कुल क्या सरोकार अब बच्चों को, हाँ तो फोनों पे लगे हुए हैं चमाचम। हाँ जी हमारे लिए ये बहुत बड़ा शुगल होता था। जी वाह। अजीजी शतूत का दरख्त। यस, आजकल के बच्चे सिर्फ उसको स्क्रीन पे ही देखते हैं, आय, आय। नेचुरल नहीं देखा उन्होंने। नहीं नहीं मैं कहता हूं जी कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि जितने मजे हमने लिए हुए हैं नेचर के, क्या बात जी। है। अब बच्चे बेचारे उनको पता ही नहीं है कुछ। हाय अब तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट वाली दुकान से या सड़क पे खड़ी किसी रेडी ठेले के ऊपर से ही बेर खरीद लें तो खरीद लें। हाँ जी बिल्कुल वो भी वालदैन ही खरीदते हैं, हाँ तो साथ बच्चे भी चलो खा खू लेते हैं। सही वो कशिश जो हम में होती थी ना जी इन दरख्तों की या इनके फलों की, जी 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 क्योंकि वो महल्ले में लगे होते थे और फ्री में खाए जाते थे। वाह ओए होए होए, आजकल खुश्क आम लेने जाओ ना जी, खुश्क आम, जी हाँ जी जी तो 500 रुपए के 2 छटांग यानी 100 ग्राम मिलते हैं। हाँ, खुश्क आम मिलते हैं अभी ड्राई फ्रूट की दुकानों पे। जी कंपनियां 200 रुपए किलो वाले आम को खुश्क करके आप हिसाब लगाएं कितना महंगा बेच रहे हैं। हाँ जी तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो इन चीजों को भी, आम वगैरह को भी जी काट के खुश्क कर लेते थे जी जी और फिर उन्हें भी सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता था। वाह इसी तरह माल्टे के छिलके हाँ और माल्टे का फल भी खुश्क करके रखा जाता था। जी अच्छा हाँ हाँ, माल्टे घर में आते थे तो छिलकों को महफूज कर लिया जाता था, जी, धो जी। के धूप में खुश्क कर लिया जाता था, फिर उनको काट लेते थे। ये जो जर्दे शर्दे में भी अब हाँ जी, डालते हाँ हैं, जी, बिल्कुल। अब तो बाजार से ही चीजें लाती हैं, घर में ये खवातीन ये चीजें तैयार करती थी वाह और उनको सारा साल इस्तेमाल किया जाता था। सही जायके के तौर पे, खुशबू के तौर पे इन्हें खानों में डाला जाता था। हाँ जी हाँ इसी तरह जो मैंने जामुन का जिक्र किया हाँ है, जी सर तो जामुन की गुठलियां और जामुन का फल भी खुश्क करके महफूज किया जाता था। जी बहुत इसके बारे में तो पूरी दुनिया को मालूम है कि मैदे के जो मरीज हैं जी 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 या शुगर के जो मरीज हैं उनके हाँ। लिए ये बड़ी फायदेमंद चीज है। बिल्कुल सही अच्छा, अब मैं देखता हूं कि इस तरह की चीजें जो है ना अगर बच जाएं या थोड़ी सी ढीली हो जाएं तो वो जाया हो जाती हाँ जी बिल्कुल सर फेंक देते हैं लोग। जी 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 हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं थे करते, वो तो हर चीज को इस्तेमाल में लाते थे। वाह उनको बाकायदा पता होता था कि इसको अब इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर ये सीधा खाने वाले नहीं रहे तो इसको सही। खुश कर लें, वाह खुश करके इनका बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। जी अब देखे ना, महंगाई 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 का